जातिवाद का तो खुला बोलते हैं, बोलो नहीं होगा तो हम किसी भी एंगल से, क्योंकि हमने ज़मीन खरीदी है तो उस बेस पे कहते हैं नहीं होगा तो हम किसी भी बेस में नहीं पसंद, जातिवाद को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। पागल थोड़ी है जो हमें बर्तने देंगे। आप बता दो, हमने मतलब जब तक ये पैदा हुआ था जब तक हमें उन्हें बर्तन लगे, तो गांव कोई ऐसा थोड़ी है कि हमें सरकारी जगह बर्तने देंगे। अच्छा, फिर ये मारपीट तक बात क्यों पहुंची? इन्होंने पूरी कार्रवाई की ना एक बात इन्होंने सारी चीज़ें लगना चाहिए। वो गाड़ी भी बक्या गया, हम फिर भी नहीं बोलिया। फिर उनने तो ये हथियार ठाया से ने, हमारा हाथ में कुछ नहीं था। फिर बालका पर पाया पर कसिया मारा से तो लड़का का लगी और का बाप का लगी। ये लगा क्यों रखा, क्या है ये चीज़ के? नहीं, ये गली नंबर 1 में आ चुकी कागजों में, सदरे में भी आ रही है, नपाई भी हो चुकी है इसकी। बाकी पैमाइश हमने अपनी तरफ से कर दी, ठीक है, हो चुकी। इनकी तो ये 2-3 बार लेके आ चुके, वो आते हैं चले जाते हैं, पूछ लो। फिर 23 अगस्त को मेरा लड़का एयरफोर्स में है, वो मतलब शिकायत देने गए, फिर दोबारा मेरे साथ इन्होंने झगड़ा किया, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब तीसरी बार मेरे आदमी के ऊपर मतलब इन्होंने वो किया है। हमने पहले ये खरीदा था प्लाट, तो जब भी इन्होंने हमारे साथ बहुत टाइम तक ऐसे ही करा था, तो हम अब बाहर जाने से भी डरते थे, लेकिन थोड़े धीरे हमने वो किया, लेकिन अब फिर इन्होंने हमारे साथ ऐसे। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज हम सुरहेली गांव में पहुंचे हैं, जो कि रेवाड़ी ज़िले का ही एक गांव है, और यहां पे कुछ असामाजिक तत्वों ने एक घटना को अंजाम दिया है, और उसी के बारे में हम घर वालों से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ आखिर क्या हुआ। बाबा, आप बताएं, क्या घटना थी, क्या हुआ आपके साथ? घटना ये थी, पीछे पक्का रास्ता है 2 क्रम का, और हम दरवाज़ा फोड़ना चाह रहे थे, दरवाज़ा आधा फोड़ लिया था, बाद में आके कशिए से अटैक कराया लड़के ने, अपोजिट वालों ने, और मेरा चोट लगी, मेरा लड़के की भी लगी जी। हाँ, वो बिना बात की लड़ाई थी कि वैसे केस था? दरवाजा फोड़ रहे थे रास्ते में जब। अच्छा, रास्ते में, ये रास्ता है? हाँ, सरकारी रास्ता है? 96 नंबर रास्ता है जी, सरकारी, कागज हमारे पास है जी। तो फिर उन्होंने अटैक क्यों किया आपके ऊपर? उन्होंने बोला दरवाजा नहीं फोड़ने। अच्छा, क्यों नहीं फोड़ने देंगे, कोई कारण? थारा बाहर नहीं फोड़े बोले जी, हमारे खुद की जमीन है, हमारा रास्ता जी। आप बताइए कि मामला है क्या? ये हमारे घर के बैक साइड में रास्ता नंबर 196 है, जो कि एक सरकारी रास्ता मेन रोड से गांव के अंदर जाता है, और ये सदरे में भी चढ़ा हुआ है, जिसमें रास्ता नंबर 196 आता है, और जिसकी हम 3 साल से कार्रवाई कर रहे हैं। 3 साल से कार्रवाई के दौरान में हमने अपनी हर तरफ कार्रवाई करी, जहाँ से हमें यही जवाब मिले कि ये रास्ता सरकारी है, जिसमें श्री भगवान नाहड़ ब्लॉक का अधिकारी है, वो खुद यहाँ पे आके हमें बता के गया है कि भाई ये रास्ता सरकारी है। और सरपंच सुरेली, जो अंजुबाला सरपंच है, उसका जेठ मुकेश कुमार, जो अपना आपको सरपंच बताता है, वो यहाँ आके हमें बता गया कि भाई रास्ता मैंने खाली करवा दिया, क्योंकि उसने ब्लॉक से हमारे पास 3 घरों में फोन आया था कि आपका रास्ता खाली हो गया हमारी कागजी कार्रवाई पे। तो हमने मुकेश को बोला, मुकेश ने हमें यही जवाब दिया था कि आपका रास्ता खाली है। मैं खुद जाके नाहड़ ब्लॉक में गया और श्री भगवान अधिकारी को यहाँ लेके आया था। उस अधिकारी ने हमें बताया, सरपंच ने आके बताया कि जी यहाँ तक का, मतलब एक एग्जाम्पल लिया, अगर रास्ता 100 फीट का तो उसमें से 60 फीट रास्ता खाली है, 40 फीट जो रास्ता ब्लॉक है, उस रास्ते को पंचायत खाली करवाएगी, हमारी पैमाइश के बाद करवाएगी। और सरपंच ने ये बोला था कि भाई इतना रास्ता मैं खाली करवा सका हूँ, और इस रास्ते में से क्या क्या हटवाना है आप मुझे बताओ। 3 सेट खुद सरपंच ने आप खड़े होकर यहाँ से हटवाई थी, और बाकी के लिए उसने बोला था भाई इतना रास्ता खाली है, वो रास्ता हमने छोड़ दिया। खुद रविंद्र कुमार पुत्र राज सिंह ने ये बात बोली थी कि जो रास्ता हमने छोड़ रखा है वो रास्ता खाली है, बाकी रास्ता हम अपनी पैमाइश और पंचायत खाली करवाएगी। ये बात बोल के वो चले गए थे। उस टाइम हम अपने घर पे थे नहीं, क्योंकि हम भी अब किसी काम में दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी हैं। हम आए 20 दिन बाद हम आए, तो मैं सुबह सरपंच सुरेली को फ़ोन करके घर गया था कि भाई मैं लिखित मिल गया कि हम अपना रास्ता फोड़ रहे हैं, जिसमें सरपंच ने बोला कि तुम कुछ भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं नाहड़ चौकी में गया था, जिसमें उन्होंने बोला भाई हमारे पास आदेश आता तब हम जाते हैं, आप अपनी कार्रवाई करो, कुछ होता तो हमें बताना। हम आए, हम आके आप ये देखो, ये दीवार 10 फुट ऊंची दीवार है, इस दीवार को हमने 6 फीट तक, करीब 5 फीट दीवार टूट चुकी है। उन्होंने अगर कोई ऑब्जेक्शन था तो हमें पहले ईंट पे क्यों नहीं बोला। जब हम नीचे तक 5 फुट तक की दीवार आप देख रहे हो फोड़ चुके हैं, तब एकदम से उन्होंने हमला क्यों बोला। जिसमें पहले रविंद्र कुमार पुत्र राज सिंह आया, उसने बोला लाठी लेके आओ और मैं ये करता हूँ, जिसकी मैंने वीडियो नाहड़ चौकी में दे दी है और इनको मैं दिखा रहा हूँ। ये उन्होंने बोला लाठी लेकर, वो हमारे ऊपर मारने भाग गया। फिर उसने उसका पिताजी लेके लाठी लेकर हमारे को मारने लगा। फिर उसने अपने भाई को बुलाया है,
जो सुनील कुमार पुत्र ब्रह्मानंद है, उसने आके कशिया उठा के हमारे ऊपर बेहिसाब वार कराया, जिसमें मेरे भाई को और मेरे पिताजी को चोट ली है, जिसके मैंने मेडिकल करवा के और अपने नाड़ चौकी में दे दिया है। और हमने अब प्रशासनिक कार्रवाई करवा दी है, जिसके बाद में अब हमारे ऊपर दबाव बनवा रहे हो किसी भेज के कि आप कंप्रोमाइज कर लो, आपका रास्ता। अगर हम गलत कर देते तो इन्होंने किसी को भी कोई प्रशासनिक कार्रवाई करी तो हमें बताना चाहिए था कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। हमले करने का क्या हक बनता है ये बताओ। तो इस पे बताओ, ये तो इन्होंने सरासर गलत किया। अगर हम गलत है तो इन्होंने कहीं तो बताना चाहिए था ना। क्या प्रशासन कोई नहीं, खुद प्रशासन बन गए हैं। पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वालों ने तो कर दिया जी हमारी कार्रवाई, बोल जी ठीक है, आपकी जो एविडेंस है उस बेस पे आपकी शिकायत हम ले लिए, हमने इनका चालान कर दिया है। अब आप लोग, हम आपको बता दें जो भी आगे कार्रवाई होगी उसके लिए हम उस चीज। अच्छा, इन लोगों ने जो भी घटनाएं कर रहे हैं सिर्फ आपके साथ ही कर रहे हैं, गांव वालों के साथ भी? ये जी हमारे साथ भी पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम क्या है कि अब मैं बाहर ड्राइवरी करता हूँ, ये भाई बाहर कंपनी में नौकरी करता है, पिताजी फौजी रिटायर है जो कि बुजुर्ग हैं, अक्सर बीमार रहते हैं। ये अक्सर हमारे साथ जातिवाद का तो खुला बोलते हैं, बोलो नहीं होगा तो हम किसी भी एंगल से, क्योंकि हमने ज़मीन खरीदी है तो उस बेस पे कहते हैं नहीं होगा तो हम किसी बेस में नहीं बसंती, जातिवाद को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। और हमारे 2 पड़ोसी और हैं, इनके साथ भी आए दिन पंगा रहता है। सबसे शुरू में जो घर है अशोक कुमार का, उसके घर पे तो इन्होंने, हम खुद देखने वाले 2 साल में 3 बार तो उनके साथ मारपीट करके, और उनसे मारपीट कर देते हैं, फिर बाद में उनके पाँव पकड़ कहते हैं हमारी गलती होगी। वही कार्रवाई अब हमारे साथ करवा रहे हैं कि जी हमारी गलती होगी, हमें माफ़ कर दो। आप कहोगे वैसे कर रहे हैं, लेकिन हम आज कंप्रोमाइज़ करते हैं तो हमारी जान को खतरा है। इसलिए मैं प्रशासन से गुहार करता हूँ, चाहे आप ये न्यूज़ जहाँ तक भिजवा सको भिजवाओ, SDM साहब को, SP साहब को, DSP साहब को, चाहे CM साहब को भिजवाओ कि हमारी जान वाल को खतरा है, हम बाहर रहते हैं, हमारे बच्चों को जान खतरा है। इसलिए हमारी मदद करी जाए, हमें प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी करके हमें सुरक्षा दी जाए, ताकि हमारे पीछे से हमारे परिवार को कुछ हादसा ना हो जाए। क्योंकि हम घर पे होते हुए ऐसी हरकत कर सकते हैं, पीछे से किस हद तक जा सकते हैं। अच्छा, जाति के नाम पे दूसरे लोगों के साथ भी घटनाएं करते हैं क्या? ये इनका तो गांव में भी रिकॉर्ड ऐसा है, आपको मैं कागज़ दिवा सकता हूँ, मैं खुद लाके दूंगा गांव से हाथ पांव जोड़ के कि जी आप कागज़ दो, इन्होंने किस किस के साथ क्या क्या करा है। और इनको मैं खुद बुला के, जिनके साथ झगड़ा हुआ है, परसों हमारे झगड़े के ऊपर उस पड़ोसी का कोई रोल नहीं था, वो अपने गेट में खड़ा होकर देख रहा था, जिसमें बाद में इन्होंने जाके उसके ऊपर हमला कराया। मैं यहाँ से झगड़ा होने के बाद मैं उसको बुलाने गया था कि जी आप आ जाओ, थाने में चलेंगे। तो मैंने देखा वो अपने घर के पिछले गेट से भगते हुए आ रहा था। वो क्या होगा, बोले मेरे मारने चल रहे, मैं आपका तो कोई रोल नहीं था। जब ये हमारे बेस के ऊपर उसके साथ भी करे तो ये तो उसकी तो कोई गलती नहीं होती, करे तो कि बाद में क्या हाल करेंगे हमारे, तो हम खड़े होते भी इतना कर रहे हैं ये। तो इनकी जब हिम्मत बढ़ी हुई है, और ये जातिवाद के नाम पे हम लोगों को हर जगह टॉर्चर करते हैं, रास्ते में निकलते तब भी उल्ट बोलते हैं। आज सुबह की बात है, परसों झगड़ा हो लिया, कल थाने में बोले, आज सुबह भी मेरा भाई का लड़का रोहित जो नाबालिग, वो मेरे पुराने घर में से लस्सी लेके इस घर में आ रहा था, रोड पे बिरमन PTI लठ लेके बच्चे तरफ ऐसे उकसा कर रहा था। तो उस बच्चे ने मेरे को बताया, बोले पापा वो मेरी तरफ ऐसे कर रहे थे, बताओ हम हमारे बच्चे जो गाँव सरकारी रास्ते में सुरक्षित नहीं है, हम लोग अपने घर में सुरक्षित नहीं, तो हम कहाँ जाए ये बताओ। तो इसके लिए प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी कार्रवाई करके हमें प्रोटेक्शन दिलवाओ, से हमारा समाधान करवाओ, क्योंकि हमें जान का खतरा है इन लोगों से, और ये सरेआम जातिवाद के नाम पे जान से मारने की धमकी देते हैं। हमारे साथ जी, हम तो अंदर काम कर रहे थे और हमारे ऐसे दीवार तोड़ रहे थे, तो उन्होंने अचानक से इनके ऊपर कसिया और डंडों से हमला किया। तो हम लोग आए, हमने देखा तो हमारे पास तो कुछ नहीं था, और हमारे ससुर के भी लगी और मेरे देवर के भी लगी, और ऐसे मतलब कि गाली गलौज कर रहे थे, बहुत गंदे बोल रहे थे, और हम लोगों ने तो कुछ बोला भी नहीं। ये देखो ये कैसी बात है। तो हमें मतलब, और हम घर में अकेले रहते हैं, हमें मतलब कि भाई सुविधा चाहिए। ये लोग ऐसे हैं गंदे कि कभी भी हमारे बच्चे को, हमारे को कभी भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमको ये चाहिए भाई इंसाफ मिलना चाहिए। हम गलत नहीं थे तो हमारे साथ गलत क्यों हुआ? पहले भी कभी आपके साथ ऐसी घटना की है? हाँ जी, हमने पहले ये खरीदा था प्लाट, तो जब भी इन्होंने हमारे साथ बहुत टाइम तक ऐसे ही करा था, तो हम अब बाहर जाने से भी डरते थे, लेकिन थोड़े थोड़े धीरे धीरे हमने वो किया। लेकिन अब फिर इन्होंने हमारे साथ ऐसे ही किया है, तब भी हमने कुछ नहीं बोला कि भाई चलो कोई नहीं हो जाएगा, लेकिन अब फिर इन्होंने हमारे साथ ऐसे किया है। बस हम अपना चुप चाला रस्तो फोड़ रहा था, हम बोलिया नहीं, वो गाड़ी भी बक्या गया, हम फिर भी नहीं बोलिया। फिर उनने तो ये हथियार ठाया से ने, मारा हाथ में कुछ नहीं तो, फिर बालका पर पाया पर कसिया मारा से, तो लड़का का लगी और का बाप का लगी। फिर अन्य वो कसिया मारना से और के नाम से फिर पाछो अपना बचाव खातिर हमने 2-4 खोरिया फेंकिया से, उनने भी फेंकिया से, ये पड़ा उड़ा लग रही, वो मंदिर ठाकी ऊपर इधर रख लगी भी है घर वाले? हाँ लगी से, ये लड़का का लग रही और वो तेरा अंकल का लग रही, और ये मेरा लगा खोरिया जी।
तो इनको लगी भी है और भी जो लोग हैं जिनके ऊपर ये बता रहे हैं कि उनके ऊपर भी बार बार हमले करते रहते, तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी देख सकते हैं जिस रास्ते की बात हो रही थी वो रास्ता ये है, और घर के पास में जो महिला खड़ी है उनसे भी हम बात कर लेते हैं। मैम आप बताएं आपके साथ क्या हुआ और ये कैसे क्या है? ये तो जी रास्ता है सर, यहाँ गली नंबर 196 में है और मेरे दरवाजे तो ये रास्ते के बीच में क्यों लगा रखा है? जी देख लो आप क्या लगा रखे हैं, तो आप ही समझ सकते हो। ये तो ब्लॉक कर रखा है, दिखाई दे रहा है ना आपको। ऐसे उतरना तो ये लग भी सकते हैं। तो आपका भी होगा ये तो? हाँ जी है जी सर, यहाँ में रास्ता नंबर छप रहे हैं रास्ते, गली नंबर 196 में। आप देख सकते हैं वहाँ से कैसे जाएंगे। ये मेरे तो उधर ये है पंप है, इनको निकाल देते हैं। अच्छा, फिर ऐसा क्यों है? टट्टी कर देते रहो, तू उठा के जाएगी यहाँ से तार ट्रेन कूद के। अच्छा, आप बताओ मैं कैसे करूँ? तो ये लगा क्यों रखा है, क्या है ये चीज़ क्या है? नहीं, ये गली नंबर 196 में आ चुकी कागजों में, सदरे में भी आ रही है, नपाई भी हो चुकी है इसकी। बाकी पैमाइश हमने अपनी तरफ से कर दी, ठीक है, हो चुकी। इनकी तो ये 2-3 बार लेके आ चुके, वो आते हैं चले जाते हैं, ठीक है। इनको भुजा मिली नहीं है, हमारी भुजा हो भी चुकी, आप भी चुका, सारा काम हो चुका है। ब्लॉक दिखा भी रखा है पीछे से, आप भी देख सकते हो पीछे। आप लोगों को कौन बता के गया कि पैमाइश हो चुकी है या जो भी है? नहीं, हमने देखा था ना इनकी पैमाइश, हमारी तो हमने करवाई दी, हमारे पास कागज हैं सभी है जी, ठीक है। हाँ जी, आप नीचे आए सर एक बार। यहाँ आप लोगों ने कैसे कब क्या पैमाइश करवाई और उन्होंने क्या क्या बोला? एसडीएम को दरख्वास्त डाली थी, जिसमें एसडीएम ने लिखित ऑर्डर दिया था कि जी आप पैमाइश करवाओ। हमने पंचायत सरपंच बोले हमारे पास पैसा नहीं है पंचायत फंड में, तो हमने अपने खर्चे पैमाइश करवा के सरपंच को दी, ब्लॉक को दी, उन्होंने आगे भेजी। फिर ब्लॉक से श्री भगवान अधिकारी और सुरली गाँव की सरपंच ने है अंजू बाला, उसका जेठ मुकेश कुमार आया, जिसकी मेरे पास वीडियो है। वो यहाँ आके हमें हर चीज़ प्रोवाइड करवा के फ़ोन से उन्होंने इस आंटी को बोला था कि रास्ता खाली है, हमें बोला था रास्ता खाली है, इस तरह बोला था ब्लॉक से भी और इसका भी। और फिर मौके पे आके वो खुद बता के बोलो भाई एग्जाम्पल 100 फीट रास्ते से 60 फीट खाली, 40 फीट हमारी पैमाइश के बाद खाली हो जाए। और सरपंच बोले बाकी मैं अपना खाली करवा दूँ, जिसकी वीडियो मैं आपको अभी दे रहा हूँ। सरपंच के कहने पे ये 20 दिन पहले सरपंच और श्री भगवान बोलो हमें बता गए थे, उसके बेस पे 20 दिन बाद हमने अपनी कार्रवाई करी। क्यों हमारे पास जो बाकायदे वीडियो में एक आ रखी है कि वो अधिकारी बोल रहा है अभी इतना खाली, और बाकी सरपंच कह रहा है मैं और बताओ क्या करना मैं करवा दूँ खाली, उसके बेस पे हमने कार्रवाई जिसका रिजल्ट हमारे सामने। हाँ जी बताओ क्या कहना चाहते हो आप? बताओ सर, इनने जो पैमाइश करवाई, इन्होंने खाली जो गली है उसमें मशीन रख दी। अगर ये है हो सकता है जिसकी भुजा पूरी होगी इनमें भी निकल जाए, मारा में भी निकल जाए, हम ये नहीं बोलते। लेकिन जब पैमाइश पूरी होगी ना, वो सामने है ना, ये जो भी बोल रहे हैं ये सारे अवैध बैठे हैं, जो भी है ये सारे अवैध बैठे हैं। इनकी जो हमारी कामी वगैरह होगी उसमें ये 23, 50, 5 फुट बैठे हैं, सारे अवैध बैठे। इसलिए हमारी बड़ी पैमाइश है। उस पैमाइश में गिरदावर ने ना 2-4 भुजा नहीं मिली, वो बोला मेरे को अभी थोड़ा टाइम चाहिए। जब ये 3 साल तक बैठे ऐसा, तो 10-15 दिन और नहीं बैठ सका, ठीक, 10-15 दिन और भी तो शांति रख सकते हैं ना। तो इन्होंने सोचा कि पैमाइश होने से पहले दरवाजा निकाल ले। एक बार दरवाजा निकला ही निकला, अच्छा ठीक। मतलब आप कह रही है पैमाइश नहीं हुई है? हमारी पैमाइश आधी हो चुकी है, आधी हो चुकी है हमारी पैमाइश। वो जो सामने बैठा है ना, ये रास्ता बिल्कुल सीधा जाएगा, तो वो भी तो फूटना चाहिए ना। वो जो सामने बैठा है वो भी तो जाएगी ना, तो क्लियर होना चाहिए ना रास्ता। तो हमारी तो बिल्कुल खाली है, हमने तो सिर्फ ये टीन लगा रखी है, तो हटा देंगे। वो जो पक्की बन रही है उसका क्या? अच्छा, ये टीन रास्ते में लगी हुई है क्या? रास्ते में इनके अनुसार लगी है, ये हमारी पर्सनल जमीन थी। पानी का जो कुआं है उस साइड एक कुआं है, उसकी पर्सनल जमीन थी। तो हमें तो 50 साल हो गए इसको भरते हुए। अगर ये सरकारी थी तो गांव वाले कोई पागल थोड़ी है जो हमें बर्तने देंगे। आप बता दो, हमने मतलब जब तक ये पैदा हुआ ऐसा, जब तक हमें बर्तन लग रहा था, तो गांव कोई ऐसा थोड़ी है कि हमें सरकारी जगह बर्तने देंगे। अच्छा, फिर ये मारपीट तक बात क्यों पहुंची? इन्होंने पूरी कार्रवाई की ना। एक बात इनने सारी लगना चाहिए ना। इनकी फुल स्कीम थी, कैमरा वगैरह लगा दिया, पूरी प्लानिंग कर रखी थी, कैमरा वगैरह लगा दिया। प्लानिंग से हो सकता है, रिएक्शन प्लानिंग से नहीं हो सकता। इन्होंने सोचा कि पहले हम छेड़ेंगे, तब तक तो फोन ऑन नहीं था। जैसे ही हमने कार्रवाई की, भाई आप बता दो मैं आपको मारूंगी, तो आप नहीं बोलोगे, आप नहीं मारोगे, तो होगी ना रिएक्शन। एक्शन का रिएक्शन तो आता ही है, एक्शन का रिएक्शन होगा। अब जो होगा वो देखा जाएगा। देखो हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मार। प्लानिंग से हो सकता और मेरी सासू माँ का घुटना आज गई है, वो उस दिन शनिवार को गई थी रेवाड़ी, डॉक्टर मिला नहीं,
हाथ पे हथौड़ी और पैर पे ईंट मारी है, और ईंट तो एक ससुर को लगते लगते बड़ी मुश्किल से बची है। ठीक है, वो तो अब पता लग जाएगा जब मेडिकल होगा। तो आप देख सकते हैं जो भी पक्ष हैं वो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने अपना पक्ष रखा है, इन्होंने अपना पक्ष रखा है कि इनकी क्या बात है और उनकी क्या बात है। आगे चलेंगे और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या है। हाँ जी, मारो 2-3 साल तक जिया गली पे झगड़ू से, और हमने पैमाइश भी करवा ली, बीडीओ का भी हम चक्कर काटे है, एसडीएम का भी हम चक्कर काटे है, डीडीपीओ का रेवाड़ी भी हम चक्कर काटे है। लेकिन बीडीओ ये बोल रहा है, सरपंच भी के पास भी हम लेटर दिया है कि भैया आपका रास्ता साफ है। लेकिन परसों भाई ये नाइयों के दरवाज़ा निकाल रहे थे, तब मतलब इनका झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। तो मेरे हस्बैंड बच्चों को मतलब भाई पढ़ा रहे थे मीट पे, तो उन्होंने भी आवाज़ सुन के हमारे गेट की तरफ खड़े हो गए। तो इन्होंने रविंदर ने बहुत ज़्यादा गंदी गाली दी, और फिर ये रिम्पी, ये सुनील और उनकी वो चाची सुमित्रा, राज सिंह और ये सुशीला सभी लकड़ी कसोला लेके मेरे आदमी की तरफ भाग गई। वो अपनी जान बचा के अपने घर की तरफ भाग गया। उस दिन से वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उनको अटैक का पहले से भी अटैक है उसको। अब उसकी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है 3 दिन से। तो हमारी कार्रवाई करी जाएगी। तो आप नहीं, मेरे आदमी का तो कोई रोल नहीं था। वो तो कोई भी लड़ाई देख सकता है, शोर सुन के भाई क्या हो गया क्या हो गया। वो तो कुछ किसी को बोल भी नहीं रहे थे। उसके साथ ऐसा क्यों किया? ये आपके साथ पहली बार हुआ या कई बार हो चुका? हमारे साथ, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा बार हो ली। 1 अप्रैल को मैंने महिला हेल्पलाइन में भी शिकायत दी थी, पुलिस भी आई थी, बोला लॉकडाउन की वजह से भैया आपकी सुनवाई नहीं हो रही। तब भी इसके दोनों लड़के रविंदर और प्रदीप मेरे ईंधन के ऊपर मतलब ईंधन गिर रहे थे, तब मैंने ऑब्जेक्शन किया तो ये मतलब खोरिया लेके मेरे ऊपर मारने लग गए। महिला हेल्पलाइन में भी मतलब जाए पूछ लो। फिर 23 अगस्त को मेरा लड़का एयरफोर्स में है, वो मतलब शिकायत देने गए, फिर दोबारा मेरे साथ इन्होंने झगड़ा किया, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब तीसरी बार मेरे आदमी के ऊपर मतलब इन्होंने वो किया है लड़ाई झगड़ा, जबकि वो कुछ बोल नहीं रहा था, इधर हमारे दरवाजे में खड़ा था। तो आप देख सकते हैं जो भी पक्ष हैं उन सभी की आप सुन चुके हैं, और अभी जो प्रशासन है उसको जो भी उचित कार्रवाई है वो करनी चाहिए। और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक। ये अब भी ननद बाज मेरे को गंद बोल रही हैं, आकि ये गंद है, इससे बात नहीं करनी। अब भी बोल रही हैं ये मौके के ऊपर। सिम्मा और सुशीला जो फिलहाल पंच है, वो मेरे को अब भी मतलब गलत गाली बोल रही हैं, गंद बोल रही हैं मेरे को। तो आप देख सकते हैं जो भी घटनाएं हैं वो आपके सामने हैं, कैमरे के सामने हैं। जो भी है हर तरफ का जो पक्ष है वो मैं आपको दिखा चुका हूं, और अब ये उचित कार्रवाई करने की जो जिम्मेवारी है वो प्रशासन की बनती है। वो कैसी जो कार्रवाई है वो प्रशासन कर सकता है। नमस्कार, धन्यवाद। जमीन
एक मिनट रुक जाओ। क्यों खड़ा सो तू कालिया जमीन